कल हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा, जिसमें डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ये भी था। स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज 1, ये भी मालूम है। तो अगर डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम 1 हो जाए, इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है। इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो को तो हम डायरेक्शन कोसाइन कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशियो, ये तुम्हारा ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते हैं कुछ, देखते होंगे। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन पलक झपकते जवाब देना है। तो अब ये हमेशा याद रखो कि डायरेक्शन कोसाइन को डायरेक्शन रेशियो नहीं कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उसके स्क्वायर का सम 1 हो जाए तो डायरेक्शन कोसाइन भी हो सकता है। तो कन्वर्सली नॉट ट्रू, है ना। तो अब आ जाए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। 3 डायमेंशन में होता क्या? स्पेस में हो रहा है। जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं वो स्पेस में। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट lines in space। इसमें 2 इक्वेशन हमारे कोर्स में जो हैं वो 2 इक्वेशन 2 होते हैं। पहला इक्वेशन है लाइन, लिख लिया जाए, लाइन passing through a point and parallel to a given vector, बस इतना बोल दिया जाए। passing through a point and parallel to a given vector। सेकंड है इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 points। ये 2 लाइंस हमारे हैं कोर्स में। तो इन दोनों लाइंस को वेक्टर फॉर्म में भी निकालेंगे, हम कार्टेशियन फॉर्म में भी निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वेक्टर टू कार्टेशियन एंड कार्टेशियन टू वेक्टर भी पूछा जाता है। फर्स्ट, लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट कैपिटल ए, लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट कैपिटल ए। पॉइंट कहते ही हमें क्या चाहिए? पोजीशन वेक्टर। हुज पोजीशन वेक्टर ओ ए इक्वल टू स्मॉल ए। तो हमारी जो लाइन है वो पॉइंट ए से पास कर रही है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और अगर उसमें बात करें तो कोऑर्डिनेट ए है। ठीक है, पहले इतने हम लोग बना लेते हैं। अब ये तुम देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है। हमारी लाइन इन स्पेस है, ये स्पेस में बेटा, स्पेस में से है लाइन, इसके अंदर है यानी बाहर है। और ये जाते समय रास्ते में इसके एक पॉइंट क्या पड़ा था? ए है, इससे पास कर रही है। इसका पोजीशन वेक्टर अभी हम लोग कितना बेटा? स्मॉल ए। दैट मींस ओ ए इक्वल टू स्मॉल ए, ओ ए इक्वल टू स्मॉल ए। एंड ठीक है ना, line is parallel to a given vector स्मॉल b। इसका मतलब ये वेक्टर हमें गिवन है बेटा, एक गिवन वेक्टर शब्द यूज हुआ है स्मॉल b। तो ये लाइन जो जा रही है b, चाहे हम नीचे बनावे और चाहे पैरेलल है उसके लाइन, 2 लाइंस ऐसे पैरेलल है। ठीक है ना, तो हमें चलो डी यहां बना दिया। ये वेक्टर बी है और लाइन इस वेक्टर बी के पैरेलल है। ठीक बेटा,
अब किसी भी लाइन का इक्वेशन या किसी भी आकृति का इक्वेशन जब हम लोग निकालते हैं, चाहे 2D में और 3D में है, तो तुम्हें मालूम है कि न मालूम हो तो जानते भी रहो कि कोई भी आकृति मैथमेटिक्स में पॉइंट से ही बनती है। और ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनती है, लेकिन यहां पर मैथमेटिक्स में पॉइंट से बनती है। और पॉइंट का जो लोकस होता है, लोकस ही लाइन है। यहाँ उसके चलने से जो लोकस बना वो लाइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ लोकस क्या है, इसका मतलब एक वेरिएबल पॉइंट है इसके ऊपर ना। तो देखो, टेकिंग एनी पॉइंट P, टेकिंग एनी पॉइंट P, ये P कैसा पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है। एनी पॉइंट P ऑन लाइन, ऑन लाइन, और कौन सी लाइन, जो A से पास कर रही है, पासिंग थ्रू A। तो P हम कहीं ले सकते हैं, इस लाइन पर, पूरी लाइन पे P हम कहीं भी ले सकते हैं स्वतंत्र है, लेकिन कहीं में भी सुविधा अनुसार लिया जाए जो फिगर कॉपी में नजर आ रहा है ना। तो हमने यहां ले लिया P, ये P है हमारा, ठीक बेटा। और जब पॉइंट है तो पॉइंट का क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब इसके भी पोजीशन वेक्टर की बात करनी होगी। तो हुज पोजीशन वेक्टर, whose position vector OP equal to R, ठीक बेटा। ये नंबर 1 है, लाइन पास कर रही है। नंबर 2 है जिस वेक्टर के पैरेलल है। नंबर 3 है जो हमने पॉइंट लिया है। नाउ AP इक्वल टू बेटा, AP इक्वल टू बेटा OP माइनस OA, OP माइनस OA इक्वल टू R माइनस A। नंबर बेटा कितना हो गया, नोट हो गया, इतना समझ आ गया। लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर B, P lie on line passing through A, that means AP is AP is parallel to B, hence समझा ना, लिखे ना, hence AP is parallel to B है, समझ बेटा ना। AP is parallel to B, हमने कहा लाइन parallel to B, पॉइंट lie on line, then AP is parallel to, और पैरेललिटी की कंडीशन क्या है, that is AP equal to lambda B. If two vectors are parallel to each other, then first vector equal to lambda into second vector. लैम्डा के प्लेस से कुछ और भी बोल सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं कि लैम्डा ही है ना, एनी कांस्टेंट। अब यहां से आएगा तो AP हमारा कितना था, R माइनस A इक्वल टू लैम्डा B। This implies that R equal to A plus lambda, equation of line passing through A, parallel means lambda to B। बोलना आसान हो गया, याद भी हो गया होगा, कितना इजी है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आना है। क्वेश्चन लंबा, आंसर छोटा। लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस, बोला इतना लंबा, और आंसर लिख दिया इक्वल टू A प्लस लैम्डा को, जैसे आंसर सीट से उतार दिया हो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक बेटा। अब ये क्या है, विच इज वेक्टर इक्वेशन, विच इज वेक्टर
इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, है ना, ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब तो बेटा बाकायदे निकाल दिया गया तो समझ में भी आ गया, याद हो गया होगा। कोई चीज डिराइव कर दी जाए तो याद होगा कि यही है और सामने पैरेललिटी कंडीशन से ही तुमने निकाला है। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म ले लिया जाए। ये क्या था? वेक्टर इक्वेशन। यहां देखो हम लिखते हैं व्हिच इज वेक्टर इक्वेशन। अब कार्टेशियन लिखो, फॉर कार्टेशियन इक्वेशन, फॉर कार्टेशियन इक्वेशन लेट A इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। हमने A को क्या कह दिया? x1 i कैप है तो वेक्टर है ना, पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर है, पहले वो x1 y1 z1 पॉइंट रहा होगा, हो गया A कह दिया। B इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। बाद में ABC लिख देंगे, लेकिन क्योंकि B नेम है इसलिए B उसमें दोनों सेम होने लगेंगे। एंड अब R हाँ xi प्लस yj प्लस zk। R तो ऑलवेज यही रहेगा, वेरिएबल वाला है वो, एक्स वाई जेड वाले को ही तो आज कहा था हम लोगों ने। अगर कार्टेशियन का वेरिएबल x कामा y कामा z है तो वेक्टर में वेरिएबल कौन है? r है। वेक्टर फॉर्म में वही वेरिएबल r कहा जा रहा है जो कार्टेशियन फॉर्म में x कामा y कामा z कहा जा रहा है, दोनों सेम है ना, तो वेरिएबल पॉइंट है। तो हमने कहा लेट दिस दिस एंड दिस, देन फ्रॉम ये नंबर कुछ है कितना है? चलो बिना नंबर के, देन फ्रॉम r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, पूरा बोल दिया जाए। देन फ्रॉम r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b रख दिया जाए। r मीन्स x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, क्यों बेटा था ना, और प्लस लैम्डा a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, यही है ना। अब यही बोले हैं। अब यहां से हम इस हिस्से को इधर ला रहे हैं, तुम्हारे क्या इसको ले आए, चलो इसको ला देते हैं। देखिए कितना बना, x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप इक्वल टू लैम्डा a1 i कैप लैम्डा b1 j कैप और प्लस लैम्डा c1 k कैप। क्यों बेटा यहां तक। अब ये दो वेक्टर इक्वल है, देखो तो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर है ना, और चाहे कर दे इक्वेटिंग कोफिशिएंट, तो लिख दो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ i कैप कामा j कैप कामा k कैप ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स x माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा a1। दिस इंप्लाई दैट x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू, सही बेटा, y माइनस y1 इक्वल टू लैम्डा b1। दिस इंप्लाई दैट y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू लैम्डा एंड z माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा c1। दिस इंप्लाई दैट z माइनस z1 अपॉन c1 इक्वल टू, तेईस इक्वेट किया हम लोगों ने, तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ i j k। अब यहां पर ये हिस्सा भी लैम्डा है, दिस लैम्डा एंड दिस आल्सो लैम्डा, तो फ्रॉम अबव, यहां लिखना फ्रॉम अबव
x minus x1 upon a1 equal to y minus y1 upon b1 z minus z1 upon, क्या यही है इक्वल टू लैम्डा? लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, इक्वल टू समथिंग है which is required equation of line passing through required Cartesian equation, required Cartesian equation of line passing through, कहां से पास करे बेटा लाइन? x1 y1 z1, जिसे a बोले थे अभी x1 y1 z1 बोले हैं ना बेटा, पासिंग थ्रू पॉइंट x1 a इक्वल टू x1 कामा y1 कामा z1 लो, वो भी इंडिकेट कर दिए। अगर वेक्टर बोले तो x1 i यही बोलेंगे, और अगर कार्टेशियन बोले तो ऐसे लिखेंगे। एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन आर, तीन है ना उसमें, तो आर कितना था बेटा? a1 कामा b1 कामा c1। अभी कल ही हम लोगों ने कहा था कि अगर वेक्टर a1i प्लस b1j प्लस c1 के है, देन कोफिशिएंट्स ऑफ i j के आर डायरेक्शन रेशियो, और इफ सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 1 देन दे आर डायरेक्शन कोसाइन। यही था ना बेटा? तो यहां से हम लोग देखा ये, तो जिसे पैरेलल टू बोले तो डायरेक्शन शब्द अपने आप आ गया, डायरेक्शन रेशियो उसी डायरेक्शन का वो है। तो एक वहां हमने वेक्टर में कहा पासिंग थ्रू ए पॉइंट पैरेलल टू ए वेक्टर, और यहां कहा पासिंग थ्रू ए पॉइंट हुज डायरेक्शन रेशियो, पासिंग थ्रू ए पॉइंट हुज डायरेक्शन रेशियो। क्लियर बेटा? नोट हो गया। और ये डायरेक्शन कोसाइन भी दे दे तो भी वही होगा, जहां a1 b1 c1 आया वहां l1 है, बस उसकी पहचान बस एक है बस, बाकी यहां डायरेक्शन रेशियो भी आ सकता है और डायरेक्शन कोसाइन भी आ सकता है। हो गया बेटा? अब इसे आपस में चेंज करना है वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से। अभी तुमने खुद ही देखा था कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और ये क्या था? xi प्लस yj प्लस zk, यही था ना हमारा जिससे r बोल रहे थे बेटा। r मींस दिस इक्वल टू दिस प्लस लैम्डा, ये कितना था? a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1। अब तुम देखो कार्टेशियन इक्वेशन अगर लिखे होते वो वेक्टर इक्वेशन, तो ऐसे ही बन के आया होता r इक्वल टू दिस पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर, और लिख के छोड़ देते हैं आंसर। अब अगर उसे कार्टेशियन बदलना है तो x माइनस x1 अपान y माइनस y1 और z माइनस z1। अगर यहां धीरे से माइनस हो जाए तो y प्लस y1 हो जाएगा, क्योंकि y माइनस y1 बोल रहे हैं, ऑलरेडी माइनस वहां है तो प्लस बन जाएगा। समझ आ गया बेटा? तो जो लिखा है x माइनस y माइनस z माइनस अपान में a1 b1 c1, तो वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर आराम से बदल जाएगा बेटा। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब सेकंड इक्वेशन लिया जाए, इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 points, equation of line passing through 2 points, x axis, y axis and z axis, और ये हमारा ओरिजिन। ठीक बेटा? लाइन पासिंग थ्रू 2 points, let points are A and B. If A and B are points, then we have their position vector, है ना?
तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सपोजिशन में हो जाएगा, लेकिन वो गिवन माना जाएगा ना, ए और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी भी ले लेते हैं हम लोग, कितना बेटा स्मॉल बी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए स्मॉल ए ये भी, और ये लाइन हमारी जो है पासिंग थ्रू, तो कोई जरूरी उतनी बड़ी ही हो, वो और भी जा सकती है, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक भी जा सकती है, उन दोनों को भी मिला सकती है, वे दोनों जरूर हैं। अगर सड़क जा रही है तो दो चौराहे उसमें पड़े हैं, ये कह सकते हैं, लेकिन सड़क तो इनफाइनाइट से इनफाइनाइट भी जा रही है, तो ये दो पड़े, इसके अलावा कुछ नहीं यहां दिया है। जबकि इससे पहले क्या दिया था, पैरेलल वेक्टर भी दिया था, यहां नहीं दिया है ना। तो अब लिखो, लेट लाइन पासिंग थ्रू, लेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, टू पॉइंट कैपिटल ए कामा कैपिटल बी, whose position vectors are, whose position vectors are OA equal to small a and OB equal to small b, दोनों के एक साथ नंबर एक साथ होंगे, ठीक है। देन ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए इक्वल टू बी माइनस ए नंबर 2, ए भी निकाल दिया, इसका मतलब ए से बी की तरफ हम लोग एरो लगा देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पहला इक्वेशन लगाया था, तो अपने मन से कोई पॉइंट लिया था, एनी पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट, तो निकालते समय लेना है ही, चाहे तुम इलिप्स और पैराबोला या सर्किल पढ़ रहे थे वहां भी ले रहे थे, तो वहां 2 डायमेंशन पी एक्स कामा वाई लेते थे, तो यहाँ एक्स कामा वाई कामा जेड होता है, और उसका पोजीशन वेक्टर बोले तो आर बोल देते हैं, जैसा अभी इसने बताया था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की जवाब दिया था इसने, जब हमने पूछा आर कितना होगा, है ना। तो अब यहां कितना, टेकिंग एनी पॉइंट पी, टेकिंग एनी point P on line AB, या लाइन पासिंग थ्रू ए और बी, चाहे कहते लाइन ए बी, जो लाइन ए और बी से पास कर रही है उस पर लिया या ए बी पे ले लिया, वो बाहर भी ले सकते हैं, पीछे भी ले सकते हैं, उसके अंदर भी ले सकते हैं, तो हम पहले बता दिए है ना। तो टेकिंग पॉइंट तो हम यहां ले लेते हैं, क्योंकि फिगर भी बनानी है और कॉपी के अंदर बनानी है, तो हम लोगों ने सुविधाजनक यहां ले लिया। whose position vector r, whose position vector equal to OP equal to r, OP equal to r, नंबर बेटा कितना 3, then AP equal to then AP, then AP equal to OP minus OA equal to R minus A, यही तो है कि ना, AP ही है ना, वही एरो जो जा रहा है उस सड़क पे वो भी जा रहा है। नंबर कितना होगा बेटा, पॉइंट P कहाँ है, AB पे, इसका मतलब AP कहाँ है, AB पे है, इसका मतलब क्या है, कोलिनियर है। अगर AP AB पे है, दैट मींस AP इज कोलिनियर टू AB, है ना। तो लिखो, फ्रॉम अबव वी गेट, ठीक होता ना, फ्रॉम अबव वी गेट AP इज कोलिनियर टू AB, है ना बेटा, AP is collinear to AB, इसलिए समझे, that is AP equal to lambda AB, कितना आसानी से आ गया,
पहले दिन की डेफिनेशन है, उस दिन लिखते समय लग रहा था मजाक टाइप का लिखा जा रहा है, फालतू जो है ना, लेकिन हर डेफिनेशन हमने कहा यूज होगी, जितना भी बोलना है वो सारी चीजें यूज होती जाती है, बार बार यही यूज हो रहा है। और यहाँ से क्या हुआ, r माइनस ए इक्वल टू लैम्डा, ये कितना बेटा, b माइनस ए, कहां से, फ्रॉम 2 and 4, है ना, फ्रॉम 2 and 4, 2 में ए बी है और 4 में ए बी है, ठीक बेटा ना। दिस इंप्लाई दैट r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस ए। आगे अब तुम देखो, जैसे पहला इक्वेशन निकाले थे, क्या वैसा ही लग रहा है, नहीं है, वो था r इक्वल टू a प्लस लैम्डा पासिंग थ्रू a एंड पैरेलल टू, तो यहां पे पासिंग थ्रू a एंड पैरेलल टू ab, नहीं, पासिंग थ्रू a पैरेलल टू ab वही बन गया तुम्हें, लेकिन पैरेलल वेक्टर गिवन नहीं था, हमने खुद ही बना लिया, ab पर ही पॉइंट लेते ही आगे, तो r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस a, which is vector equation of line passing through 2 points, which is vector equation of line passing through 2 points small a comma b। वो पॉइंट्स क्या हैं, a यानी पोजीशन वेक्टर है दोनों पॉइंट, ओके बेटा, दे आर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। अब अगला कार्टेशियन लिया जाए, इसमें भी, इसमें कार्टेशियन लिया जाए, चलो लेट a इक्वल टू x1 कामा y1 कामा z1 इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1, ठीक है। अगर पॉइंट फॉर्म बोले तो x1 कामा y1 कामा z1, और अगर वेक्टर फॉर्म बोले तो ये b इक्वल टू x2 कामा y2 कामा z2 x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। a हो गया, b हो गया, अब नंबर किसका है बेटा, r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। देन फ्रॉम लिख दिया जाए, इक्वेशन में लिख दिया जाए, है ना, देन फ्रॉम r इक्वल टू दिस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा, हाँ b माइनस ए मीन्स x2 माइनस x1 देखो यही थे, b माइनस ए x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1, ठीक है, ठीक बेटा, एक बना है। अब फिर जैसे पिछली बार किए थे वही काम फिर कर देते हैं, इसे लेके इधर चले आते हैं, तो क्या बन गया, x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप इक्वल टू x2 माइनस x1 लैम्डा i कैप, क्यों का सही है, प्लस y2 माइनस y1 लैम्डा j कैप और z2 माइनस z1 लैम्डा k कैप, 23 हो गया। फिर वही इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ i कैप कामा j कैप कामा k कैप ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस, नंबर डाले रहे नंबर, नहीं तो दिस कर दिया जाए, x माइनस x1 इक्वल टू x2 माइनस x1 लैम्डा, क्यों बेटा, दिस इंप्लाई दैट x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1
lambda. This implies that y minus y1, y2 minus y1 equal to lambda. और लास्ट में हुआ and z minus z1 equal to z2 minus z1 lambda. This implies that z minus z1 upon z2 minus z1 equal to lambda. ये वही जैसे पहले आया था. From above सभी लैम्डा है. From above we get x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1. अब ये हिस्सा जो होता है ये क्या कर रहा था पहले वाले इक्वेशन में. यहां जो लिखा था a1 b1 c1 क्या था वो लाइन का. इससे पहले वाले इक्वेशन में इस प्लेस पे a1 था, यहां b1 था, यहां c1 था. डायरेक्शन रेशियो, इसका मतलब ये x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 क्या है. डायरेक्शन रेशियो है ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट. डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट इज x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, where points are x1, y1, z1 and x2, y2. हो गया ना, ये भी हो गया. तो अगर डायरेक्शन कोसाइन का है तो अपॉन डिवाइड कर देंगे अंडर रूट से. x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 स्क्वायर प्लस z2 minus z1 स्क्वायर तीनों मिला देंगे तो डायरेक्शन कोसाइन बन जाता है. तो ये भी हो गया. तो यहां एक चीज क्या आ गई कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स और पासिंग थ्रू 2 पॉइंट तो है ही. तो 2 में से एक पॉइंट से पास करा रहा है. कोई कहे आपने x1 से पास कराया वो वाला नहीं लिया, उसको ले लो, सेम इक्वेशन आएगा. तो यही अगर चाहो तो लिखो x माइनस x2, कोई अंतर नहीं आएगा. y माइनस y2, z माइनस z2 अपन जो लिखा लिख जाओ, सेम आंसर आएगा. भाई यहां इसको देख लग रहा है जैसे ना पासिंग थ्रू a पैरेलल टू ab. तो क्या वो पासिंग थ्रू बी और पैरेलल टू ए भी नहीं था, वो भी तो था. दोनों परिस्थितियों में सेम आंसर. क्योंकि बाद में क्रॉस क्वेश्चन करो तो इसलिए हमने कह दिया कि ये दोनों में से कोई एक ही आएगा. अगर हम पैरेलल बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं एपी इज पैरेलल टू, और हो सकता है हम यहां लिख के बीपी बोल दिए होते तो कहते बीपी इज पैरेलल टू एबी. बीपी तो पैरेलल टू एबी होता. और अगर अंदर लेके बोलते तो पीबी इज बोलते. तो माइनस सब में आ रहा है तो सब में माइनस से खत्म हो जाएगा. देखो यहां भी अगर माइनस है तो इक्वलिटी में खत्म हो जाएगा. तो कुल मिलाकर तुम समझ गए कि ये दोनों में से कुछ भी लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट हो गया. कार्टेशियन एंड वेक्टर बोथ पास. अब लो एंगल बिटवीन टू लाइंस. कल से चर्चा हुई थी लेकिन वो लाइन वेक्टर थे, आज तो क्लियर कट लाइन है. अब यहां किसको हम लें एंगल के लिए. वहां तो बड़ा क्लियर था कि 2 वेक्टर्स थे, लाइन वेक्टर थे. हमने बड़े आराम से ए डॉट बी अपन मॉडुलस बी cos थीटा लिख दिया. अब लेंगे किसको, क्योंकि इक्वेशन तो आर ए प्लस दिस है ना. तो लिखो एंगल बिटवीन 2 लाइंस. Let angle between 2 lines, let angle between 2 lines are equal to a1 plus lambda b1. That means passing through a1 or parallel to, and r equal to a2 plus mu b2, क्योंकि ये कांस्टेंट दोनों का फर्क होगा. तो लेट एंगल बिटवीन 2 लाइंस नंबर 1 and 2 is theta. Then अब बोल दो दिए. तो ध्यान से देखना
कि पहली लाइन हमारी, जिसे हम L1 कह दें, पहली लाइन पैरेलल किसके है बेटा? B1 के पैरेलल, तो थ्योरम लिखा तुमने, पासिंग थ्रू A1 पैरेलल टू B1, इससे कोई पॉइंट है पासिंग थ्रू और पैरेलल टू। और दूसरी लाइन क्या है? पासिंग थ्रू एंड पैरेलल टू, तो यहां वाला एक हुआ बेटा, ये स्पेस में लाइन है, दिख रही है ब्लैकबोर्ड पे, स्पेस में 3D में। अब ये दूसरी लाइन L2 है, लाइन L1 इज पैरेलल टू B1 पासिंग थ्रू, इस पे पॉइंट जरूरत नहीं बताने की, और ये पैरेलल टू B2 है। B1 B2 यहां हमें दिख भी रहा है, दिख रहा है ना, कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा यहां B1 है, कोफिशिएंट यानी जो कांस्टेंट के साथ लगा टर्म है A प्लस, और A प्लस वही हमारा है, पैरेलल में पहचान बड़े आराम से मिल जाएगी। अब यहां से आए, अगर इनके बीच का एंगल कितना है बेटा? थीटा है, ये तुमने कहा। तो हमने इस लाइन को बढ़ाया है, टू नॉन पैरेलल लाइंस ही इंटरसेक्ट करती हैं। पैरेलल हो तो सीधे सीधे एंगल आदमी सीधे बोल देगा, 0 है या 180 डिग्री है, नॉन पैरेलल है तभी तो बात हो रही है। तो यहां से आए और अगली लाइन हमारी B देखो ये जा रही है, अब तुम बताओ ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा ना, सभी लोग सहमत हैं? कहां पढ़ाया गया था? नहीं, ये हाई स्कूल में ज्योमेट्री वही रहती है, थोड़ा ज्यादा ज्योमेट्री, या और छोटे में भी हो तो ज्योमेट्री एंगल वाली थी ये, है ना। मतलब तुम देखो कि वो ज्योमेट्री यहां यूज हो गई, तुमने तुरंत जवाब दिया। इसका मतलब जो लाइन के बीच का एंगल है वही उनके पैरेलल के बीच का एंगल है, तो एंगल किसके बीच का निकालेंगे? देन cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन मॉडुलस B1 मॉडुलस, याद हो गया? कुछ किया नहीं, ये फिगर बनाई, इतने से इंडिकेट किया हो गया, बिल्कुल हम सहमत है कि वो जो वो है वही वो है, जवाब तुम्ही लोगों ने दिया है। तो B1 और B2 के बीच का एंगल यही दूंगा, B1 डॉट B2 अपॉन मॉडुलस B1 मॉडुलस B2, और आंसर आ गया हमारा। आंसर आ जाएगा इतने बेटा नहीं, आराम से आंसर हम लोग पा जाएंगे, जो भी एंगल है थीटा आ जाएगा। अब ये तो ये कंडीशन हुई। लाइन जब एंगल तुम लोग क्लास 9th में 2D में स्ट्रेट लाइन थी, तो एंगल निकालने के बाद कुछ स्पेशल केस आते थे। क्या बेटा बोलोगे स्पेशल केस क्या क्या होते थे? परपेंडिकुलर की कंडीशन एंड पैरेलल होने की दो कंडीशन होती थी ना, वो यहां भी तो होगी। तो लिखो स्पेशल केस, तो इसका नंबर डाल दिया जाए, यानी किया कुछ नहीं, फिगर बनाई और आंसर यहां डायरेक्ट लिख दिया। यानी लाइन के इक्वेशन हमें जरूरत किसकी होगी? अगर नीचे देखा जाए तो डायरेक्शन रेशियो की जरूरत होगी, अगर कार्टेशियन हमें तो किसकी जरूरत है? जैसा कल चर्चा हुई थी, डायरेक्शन रेशियो हो तो बीच का एंगल, वही तो रहा। और अगर ऐसे लिखा हो तो यही तो A1 प्लस लैम्डा म्यू, ये टर्म है ना, यानी ये टर्म क्या है? पैरेलल वेक्टर यही वाला है ना। और अभी 2 पॉइंट वाले में भी पैरेलल वेक्टर कौन था? B2 माइनस B माइनस A था, वहां भी आराम से पहचान लेंगे, वो भी देखो लैम्डा के आगे था। और B माइनस A नजर नहीं आएगा, वो घटा हुआ कुछ सिंगल ऐसे ही नजर आएगा जब क्वेश्चन लगाएंगे तो अब यहां से हम लोग लिखा, इफ लाइन्स आर लाइन 1 and 2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, if line 1 and 2 are perpendicular to each other, then B1 dot B2 equal to, यानी उनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 हो जाएगा। ये तो हुआ ना। और डायरेक्शन कोसाइन है तो कल ही अभी निकाला था L1 L2 प्लस M1 L2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, तो भी हो जाएगा, ये निकला हुआ कल। और सेकेंड केस, इफ लाइन्स आर पैरेलल आर कोलिनियर, दोनों केस पैरेलल आर कोलिनियर, देन B1 इक्वल टू, अब चूंकि लैम्डा भी लाइन ने छीन लिया, म्यू भी छीन लिया, तो चलो अल्फा बोल देते हैं। दो नाम छीन चुका है ना,
तो लैम्डा बोले कहोगे लाइन वाला है, म्यू बोलो कहोगे दूसरी लाइन वाला है कांस्टेंट ही, समथिंग कांस्टेंट के साथ हुआ ना, तो हमने बोल दिया अल्फा b2। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि b1 अपॉन b2 इक्वल टू b अल्फा है। और अगर हमारा a1 b1 c1 इफ डायरेक्शन रेशियो a1 b1 लिख देते हैं, इफ b1 इक्वल टू a1 डैश लगा देंगे, a1 डैश i कैप प्लस b1 डैश j कैप प्लस c1 डैश k कैप, क्योंकि नाम b1 आ गया तो डैश आ गया, है ना। और b2 इक्वल टू a2 डैश i कैप प्लस b2 डैश j कैप प्लस c2 डैश k कैप। देन b1 equal to alpha b2 imply that a1 dash upon a2 dash equal to b1 dash upon b2 dash equal to c1 dash upon c2 dash equal to क्या बेटा, अल्फा ही तो हुआ, क्या बेटा, सब इक्वल है ना। इसका मतलब उनके कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो सेम आएगा। अगर टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर तो देन जिसके वो पैरेलल है उनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो ऑफ डायरेक्शन रेशियोज आर इक्वल टू ईच अदर। होगा बेटा, ये भी हो गया। क्वेश्चन एक ले लिया जाए। Find the equation of line E vector and Cartesian form that passes through the point with position vector 2i cap minus j plus 4k cap and is in the direction. हाँ धीरे धीरे। Given line passes through point with position vector small a equal to, बोलो पोजीशन वेक्टर कितना है, 2i cap minus j cap 2i cap minus j cap plus 4k cap plus 4k cap। ये पोजीशन वेक्टर ही तो है पॉइंट का। हाँ, and is in the direction I and is in the direction is in the direction I cap plus 2j cap डायरेक्शन b इक्वल टू, पैरेलल टू फिर बोले थे तो इन डायरेक्शन ऑफ b है। b इक्वल टू कितना बेटा, I cap plus 2j cap i कैप प्लस 2j कैप minus k cap माइनस k कैप। नंबर 1 नंबर 2 हो गया ना। गिवन लाइन पासेस थ्रू पॉइंट whose position vector this and in the direction this, that means parallel to vector b is from r equal to a plus lambda b। इक्वेशन था imply r equal to a means 2i cap minus j cap plus 4k cap और प्लस लैम्डा i plus 2j minus k। नंबर इक्वेशन हो गया बेटा, विच इज वेक्टर इक्वेशन, नीचे विच इज वेक्टर इक्वेशन। कितना आसान था देखो। अब इन कार्टेशियन फॉर्म, अबव इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म लिखा ना बेटा। तो हमने कहा था x माइनस दिस, ये बोले थे ना, ये हो गया x माइनस 2, अभी मत बोलो आगे चल जाओ। फिर y माइनस दिस, दैट मीन्स y माइनस माइनस में प्लस हो गया। और फिर z माइनस दिस, z माइनस 4, यहां तक समझ आएगा बेटा ना। x माइनस वाई माइनस जेड माइनस अपान में और लैम्डा के बाद पहला कितना है, दूसरे में, तीसरे में हो गया इक्वेशन। बदल लोगे अब कार्टेशियन से वेक्टर, वेक्टर से कार्टेशियन, इजी है ना। और ये यूज होगा, देगा कार्टेशियन में और दूसरा वेक्टर में, यानी आधा सवाल कार्टेशियन में आधा वेक्टर में देके फंसाएगा। तो हमें दोनों चेंज करना आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।